तो भाई लोग आज जा रहे हैं अपन वसई फोर्ट। मेरे नेरुल से ये कुछ 61-67 किलोमीटर है और तकरीबन 2 घंटा लगेगा। उसके पहले हम जाएंगे अंधेरी। अंधेरी में अपना एक दोस्त है फहाद खान, वो मिलेगा, तो उसको पिक करते हुए वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे वसई फोर्ट के लिए। तो रास्ते का इतना कुछ दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्टली फोर्ट पहुँच के ही मैं व्लॉगिंग चालू करूँगा। बट एट दिस मोमेंट थोड़ा बहुत रास्ता देख लो यार, क्योंकि हिंदी एंड मोटो व्लॉगिंग है और रास्ते इतने बुरे भी नहीं है मेरे घर के यहाँ से, तो आप एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ठीक है, तो एंजॉय कीजिए फिर। तो फाइनली वसई फोर्ट पहुंच गए। ये टोटल कुछ 67 किलोमीटर अवे था हमारे घर से, जो भी हम जहाँ से भी आ रहे हैं। तो दिखने में पहली झलक कुछ ऐसी है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ टर्न करके। अभी ऑल टुगेदर कोर्टयार्ड्स में डिवाइडेड है, कुछ 3 से 4 एरिया में आपको ऐसा फोर्ट दिखेगा जगह जगह पे। सबसे पहला जैसे ही वसई फोर्ट में एंटर करते हैं, सबसे पहला अपने को ये पूरा फोर्ट दिखता है। तो पहला अपन ये फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद आगे दूसरे जो भी कोर्टयार्ड होंगे, जितने भी और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, वो विज़िट करेंगे। तो अभी अपन एंटर कर रहे हैं वसई फोर्ट के पहले डोर, जो अपने को पहला विजिबल होता है गेट, उस पे से अपन एंटर करेंगे। यहाँ पे 2 गेट दिख रहे हैं, बट जैसे जैसे अपन प्लेस को एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं करके। तो पहला ये जो ह्यूज स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई ज़माने में बोलते ना जहाँ पे सब असेंबल होते थे, वो जगह है। आगे चलता हूँ, बट उसके पहले मैं एक और गेट दिखाता हूँ, जो है कि ये भी एक कोर्टयार्ड जैसे ही लग रहा है। जो अभी कुछ इस तरीके से, यहाँ से एक और डोर है जो मेन एरिया पे लेके जाता है, बट वो अपन वो वाले गेट से एंटर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये इतना ही है, वो वॉल पे एंड होता है और ये डोर्स है, विंडोज़ है। एक्चुअली अभी ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये एरिया किस चीज़ के लिए हुआ करता था, बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर अभी भी स्टैंड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हॉलवे था बहुत बड़ा सा। क्योंकि अगर आप देखो तो एक पैसेज यानी एक फ्लोर
के जैसा है जहाँ से लोग देख सकते थे ये पर्टिकुलर एरिया को कि क्या हो रहा है क्या नहीं करके। तो अभी अपन मेन और अंदर घुसते हैं, ये गेट से बाहर आएंगे, एंटर करेंगे मेन गेट से। और ये रहा अपना दोस्त फहद जो घूम रहा है। तो ये मेन गेट है जिससे अपन एंटर करेंगे राजा महाराजों की तरह। तो ये है ह्यूज कोटेड, यानी ये ऐसा फोर्ट मैंने मुंबई के आसपास तो इमेजिन भी नहीं किया, बट ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। यानी अलग ही फील आ रहा है, बहुत एक्सप्रेस करना बहुत यानी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट इमेजिन कभी नहीं किया। ये आदमी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो वॉल की हाइट कितनी होगी। अब ये स्टेयरकेस है, ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ स्टेज या कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। जैसे अपने कोर्ट में नहीं रहता, जज बैठते हैं और फिर नीचे सब लोग खड़े रहते हैं, तो वैसा ही ये कुछ उस तरीके से ही लग रहा है। तो बेसिकली कुछ वैसा ही हो सकता है ये। एट दिस मोमेंट कोई कुछ भी नहीं बता सकता, बट ये है अगर आप ऊपर का वॉल देखें तो जैसा वो पोर्तुगीज़ कंस्ट्रक्शन होता है कि वो सीलिंग पे पूरा आपको, यानी अभी मैं ऐसा व्यू करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये सीलिंग एक ज़माने में पूरी सर्कुलर शेप में हुआ करी होगी, और ये पूरी जॉइंट होगी इधर से इधर तक, और इधर पे कुछ ना कुछ पेंटिंग्स और कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ रहेगा। एट दिस मोमेंट कुछ भी नहीं, पूरी खंडर हो चुकी है। ये तो लग ही रहा है कि कोई भी वॉल कभी भी गिर सकती है। बारिश में आना रिस्की होगा। तो अभी इधर से आगे मूव करते। तू बैठ रहा है, चल रहा है? चल रहा है भाई, थका नहीं है। तो अभी ये डोर है छोटा सा जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। अभी थोड़ा रिस्की वॉल्स है क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी गिर सकता है, बट देखने लायक है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है ये जब अपनी उरूज पे रहा होगा, यानी जब आज से 400-500 साल पहले जब ये फोर्ट असल में खड़ा हुआ करता होगा, तब यहाँ पे आके एक अलग ही मज़ा, यानी एक अलग वातावरण बनता होगा। क्योंकि ये अलग एक एकदम, यानी मैं बता नहीं पा रहा हूँ शब्दों में कि इतना अच्छा फोर्ट है। इसको रिस्टोर करना चाहिए, नहीं तो ये जो अभी बचा कुछ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। एक नंबर फोर्ट है। अभी हम लोग ये एरिया में जाएंगे। ये विंडो है, फात को आदत है विंडो से जाने की, तो जाने की कोशिश कर रहा था वो। डेली रात को गायब रहता है घर से, तो वो विंडो से अंदर घुसता है। तो वही सोचा उसने, फिर रियलाइज़ हुआ कि घर नहीं है ये। अब ये एक और कोर्टयार्ड है बहुत बड़ा, यानी आप देख के खुद ही बता सकते कि यानी सोच सकते कि ये क्या रहा होगा वो टाइम पे। मैं फुल 360 घूमता हूँ बेसिकली। ये वॉल, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बॉल रूम हो सकता है। हम लोग को ऐसा डाउट भी है कि ये बॉल रूम हो सकता है, या तो चर्च भी हो सकता है, यू नेवर नो, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हो। एट दिस मोमेंट बताना बहुत, यानी कोई भी बता नहीं सकता क्या चीज़ रहा होगा, बट कुछ तो था। अब ये जो भी एरिया था, इससे हम बाहर निकलते हुए फिर दिखाते कहाँ से एग्ज़िट होंगे। तो यहाँ पे ये एक पिलर है जो बता रहे कि कोई ना कोई फ्लोर्स होंगे जो गिर चुके हैं अभी। एट दिस मोमेंट ऐसे ही है, आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर आपको ये फोल्डिंग दिख रहा है, यानी यहाँ तक की वॉल हाइट रही होगी। अब उसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर था, अब वो सब टूट चुका है, ये पिलर ही बचा है। ये आपको दिख सकता है उसका बेस। ये मोल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्लोर यही हाइट का है,
उसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर नेक्स्ट। अपने टाइम पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहा होगा। अभी समय हो चुका है यहाँ से निकलने का। ये पहला जो स्ट्रक्चर है उधर से, इसके आगे बहुत सारे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स है, फोर्ट स्ट्रक्चर्स है। एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता क्या है, बट अभी यहाँ से निकलते तो ये वही दरवाज़ा है जहाँ पे मैंने बोला था एंट्री करते वक्त कि यहाँ से भी जा सकते हैं, बट हम यहाँ से नहीं दूसरे गेट से जाएंगे। तो ये यहाँ से अब एग्ज़िट ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फोर्ट घूमना पड़ेगा, आप एक जगह से एंटर होकर दूसरे जगह से एग्ज़िट भी हो सकते हैं। तो हम एंटर वहाँ से हुए थे, एग्ज़िट यहाँ से हो रहे, बट यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ये एक और छोटा सा दरवाज़ा है, वहाँ से जाएंगे। तो अपन अभी फर्स्ट स्ट्रक्चर से बाहर आ चुके हैं। अभी समय है दूसरे स्ट्रक्चर पे आने का। फाद भी रेडी है। बस इधर से 1 मिनट की दूरी पे ही दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है। दिखा तो आपको, ये रास्ते से चलते चलते ये आ गया दूसरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार पार्क और सब कुछ है, तो अगर आप कोई भी चीज़ से आना चाहो तो बिंदास आ सकते हो यहाँ पे। अभी ये एक और स्ट्रक्चर है जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंटर करते हैं। हाँ, ये सब पोर्तुगीज़ फ्लैग ही है। अगर इतना क्रिश्चियनिटी को वो है तो ये पोर्तुगीज़ फ्लैग है। ये कहीं ना कहीं पोर्तुगीज़ ने बनाया होगा। मैं आपको 2 मिनट में इसका हिस्ट्री पूरा बताता हूँ। ये स्टेयरकेस कोई ज़माने में ऊपर जाने के लिए, और ये एक और रास्ता, यानी एकदम फील आ रहा है फोर्ट का। यानी गेम्स ऑफ थ्रोन में जैसा फोर्ट और किले दिखाए गए वैसे ही है। ये भी कुआं है। अपनी पुरानी दुश्मनी है दीवारों से, तो थोड़ा संभल के बहुत गिरता हूँ मैं। एक्चुअली पूरा खंडर है, थोड़ा भी रिस्टोर नहीं है। और ये जंगल किले के पीछे। हाँ हाँ, चलो चलो बिंदास। ये हम लोग पीछे बाजू से ही जा रहे हैं। सामने साइड वापस से नहीं जाके पीछे बाजू से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से भी रास्ता मिल रहा है। तो अभी ऐसा, ये पीछे बाजू से ऐसा कुछ दिखता है। ये रूम्स रहे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से है उस हिसाब से अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे ये छोटे छोटे रूम्स हैं। जैसे कि ये भी एक एंट्री है और ये छोटा सा रूम है, देख रहे हैं। पूरा खंडर, पूरा रूइंस हो चुका है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है, ये पहले लोगों की आदत थी सर्वेंट क्वार्टर्स बनाने की। जैसे हो गए माली, हो गए हाउस कीपिंग लोग हो गए, तो ये उनका क्वार्टर रहा होगा। सीढ़ियाँ, ये एक रूम डोर और विंडो लेके, ये सीढ़ियाँ डोर और विंडो लेके, ये दूसरा रूम, ये सीढ़ियाँ, ये डोर और विंडो लेके तीसरा रूम। तो ये 100% कोई ना कोई ज़माने में सर्वेंट क्वार्टर रहा होगा। और अभी हम लोग थोड़ा जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये एक ज़माने में जंगल था। अभी इधर पे कोई भी वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, बट कहते हैं यहाँ पे पहले के राजा हंटिंग के लिए यहाँ से ही निकलते थे, यही रूट से। चीता की चमड़ी ये बालाजी, ये भी वॉल, ये भी एक खंडर। सामने फहद हमको लीड करते हुए। अभी और आगे जा ही रहे हम, देखते क्या है। सिर्फ ये है कि सांप ना मिले बस। क्या बोलता है?
अरे पूरा वही है। अरे जंगल ही जंगल है। ये पूरा वॉल टूट चुका है, नहीं तो ये ऐसा नहीं। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर था, वो टूटी हुई वॉल आप वो भी देख सकते हैं, ये टूटी हुई वॉल ये भी देख सकते हैं। यानी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में अभी, बट ये अधूरे कंस्ट्रक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि ये फोर्ट का हद कहाँ तक रहा होगा। ये भी कुछ रूम्स ही होंगे, एक साइड के वॉल ही है अभी तक। अबे आगे भी स्ट्रक्चर है। तुम जहाँ से एंटर किए थे ना, हम लोग को आगे भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वहाँ पे भी जाएंगे अभी। ये डेड एंड है क्या? नहीं ना, राइट साइड में देख, राइट साइड पे एक स्ट्रक्चर है, जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, कोई भी नहीं, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन ही चल रहा है। अभी ये एक और स्ट्रक्चर है, कोई कुछ भी नहीं बता सकता, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर किस लिए था, वो स्ट्रक्चर किस लिए था। 400-500 साल पहले आए रहते तो शायद हम बता सकते हैं। पूरा खंडर, बट वॉल्स अभी भी इंटैक्ट, और वॉल्स को झाड़े नहीं ले, यानी ये इतना वीक हो चुका है कि ये कभी भी गिर सकता है। और यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा है चेतावनी या कुछ भी ऐसा करके। और हेरिटेज साइट तो है ही नहीं है ना, कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा है। आई थिंक वो साइड लगा था। इधर आगे जाएंगे, इधर जाके देखते क्या है। एक और एंट्रेंस, खिड़कियाँ दिख रही है, और एक और एंट्रेंस, और मेन रोड आ गया यार। तो बेसिकली वसई फोर्ट, जो पहले बासेन फोर्ट भी कहा जाता था, उसकी ये हिस्ट्री है कि पोर्तुगीज़, यानी हमें अभी तक ऐसा ही लगता है, यानी बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है कि ब्रिटिश ने अपने ऊपर राज किया, बट कहीं ना कहीं पोर्तुगीज़ भी एट द सेम टाइम हमला कर रही थी। ब्रिटिश जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के साइड में आके एस्टाब्लिश होके पड़ी थी, क्योंकि मराठा वो टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर था, तो उनको वेस्ट साइड में एंट्री नहीं मिल रही थी। बट साइमल्टेनियसली पोर्तुगीज़ के पास 15th सेंचुरी यानी 16th सेंचुरी से, लाइक 1509 से उनके पास बासेन का एरिया कैप्चर था, जो उन्होंने थाने के किंग से जीता था। साथ ही साथ सैलिसेट आइलैंड, जो मुंबई आज के टाइम का जो बॉम्बे है, 7 आइलैंड्स, वो पोर्तुगीज़ के पास था। वो थाने के किंग से उन्होंने ट्रीटी पे साइन करवा के लिया था, और उन्होंने फिर ये पर्टिकुलर चीज़, यानी यहाँ पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। अब बासेन फोर्ट जो है, वसई फोर्ट, इसकी बनावट कुछ 16 सेंचुरी में चालू हुई थी बनने को, क्योंकि उनके लिए ये मेन पोर्ट हुआ करता था। यहाँ से वो नज़दीक में ही सी है, बीच है, वहाँ से वो सब लूटेड माल लूट के पोर्तुगीज़ ले जाया करते थे। तो इसका ऑल टुगेदर ऐसा था कि 1509 से कहीं ना कहीं पोर्तुगीज़ भी इंडिया पे राज कर रही थी। और उसके बाद तो 1739 में ये फोर्ट मराठाओं के अंडर आ गया था। ये फोर्ट को कैप्चर करने वाले जो थे वो थे चिमाजी अप्पा, जो बाजीराव पेशवा के भाई थे। अब यहाँ पे चिमाजी अप्पा का जो हिस्ट्री है वो इतना अपने को नहीं उठ के दिखाता, क्योंकि बाजीराव पे मूवी बन चुकी है, और भी बहुत सारे मराठाओं किंग्स और पेशवा पे मूवी बन चुकी है। बट जो चिमाजी अप्पा है उनका भी बहुत मेन रोल रहा था बाजीराव के टाइम पे, क्योंकि चिमाजी अप्पा बाजीराव के भाई थे, और उनका ये रोल हुआ करता था कि जब भी बाजीराव
वॉर करने निकलते थे वो हमेशा जो टुकड़ियाँ होती है अपोनेंट यानी दुश्मनों की टीम की जो पीछे से ज्वाइन करती है दुश्मनों को, चिमाजी अप्पा हमेशा पीछे से खड़े होके वो टुकड़ियों पे हमला करके वो टुकड़ियों को तोड़ा करते थे। यानी जो वॉर हुआ करता था मेन वॉर वो बाजीराव लड़ा करते थे और पीछे से जो एनिमीज़ के जो बाकी के टुकड़ियाँ जो ज्वाइन करती थी वो चिमाजी अप्पा वो टुकड़ियों से लड़के बाजीराव को एक सपोर्ट दिया करते थे। तो चिमाजी अप्पा का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था बाजीराव के एरा में, जो कहीं ना कहीं इतिहास इतना नहीं बताता है। बट ये वसई फोर्ट चिमाजी अप्पा ने ही 1739 में हासिल करके दिया था मराठाओं को, और उसके बाद ये मराठाओं के पास ही रहा था टिल 1812 में बाजीराव दी सेकंड उन्होंने ट्रीटी ऑफ वसई में ये फोर्ट को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया था। तो ये कुल मिला के ऊपर से हिस्ट्री है। अगर इन डेप्थ हिस्ट्री चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही वास्ट इतिहास है। वसई फोर्ट ऐसा एक छोटा फोर्ट नहीं है। तो अभी चलो चलते हैं और भी वसई के एरिया में, अपन वसई को और एक्सप्लोर करते हैं वसई फोर्ट को।